हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट का बैंक के प्राइवेटाइजेशन और इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन पे क्या ओपिनियन है या क्या ओपिनियन चल रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंक के और इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कोई भी एक्शन हमारे मानसून सेशन में गवर्नमेंट ने नहीं लिया या प्रेजेंट नहीं किया, तो नेचुरली कुछ ना कुछ गवर्नमेंट आप फर्दर प्लान कर रही होगी। तो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट ऑल थिंग्स government is actually taking into action for the privatization of general insurance company as well as banks. In the union budget for 2021, the government announces its intent to take up the privatization of 2 PSB in the year and approve a policy of strategic disinvestment of public sector enterprise. The government think tank Niti Aayog has already suggested 2 banks and 1 insurance company to the core group of secretaries on disinvestment for privatization. क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बजट में अपनी इस चीज़ को कन्वे कर दिया कि हम 2 बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। साथ ही हमारे नीति आयोग ने बैंक्स एज वेल एज इंश्योरेंस कंपनी के जिनको भी प्राइवेटाइज करना है, प्रोस्पेक्ट जो भी बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी है उनके नेम को भी आगे सेक्रेटरीट को फॉरवर्ड कर दिया है। गवर्नमेंट का क्या मानना है, व्हाट द गवर्नमेंट इज थिंकिंग बिहाइंड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज द बैंक्स। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द पाथ टू बूस्ट इकोनॉमी ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि आगे के 25 सालों में चूंकि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो इकोनॉमी का बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। दैट इज थिंकिंग, दैट इज ओपिनियन फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। और भी गवर्नमेंट का ये मानना है कि इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी इज फर्म एंड ऑन अ गुड फाउंडेशन। गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि अगर बैंक का और इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो इकोनॉमी को अच्छा रिकवरी में सपोर्ट मिलेगा। इट हैज़ ऑल्सो अनवेल्ड a public sector enterprise policy aimed at reducing the presence of government in running businesses। चूँकि गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि गवर्नमेंट किसी भी देश की बिजनेस को चलाने के लिए नहीं है। गवर्नमेंट अपना हाथ बैंक और इंश्योरेंस कंपनी से धीरे धीरे बाहर करना चाह रही है। इसके कारण भी गवर्नमेंट ने ये प्लान किया हुआ है कि हम बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, जिससे कि गवर्नमेंट बिजनेस को रन करने से बाहर हो जाएगी और गवर्नमेंट बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दे सकेगी। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द होल प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन will be benefited for long run on economy of India, but our government will definitely privatize 2 banks and 1 insurance company as said in budget, because our finance minister has said the step of privatization is under action and will be there in coming session, which affect broad microeconomic incentives designed to support growth of our country and solve all economic problems in the present situation। चूँकि गवर्नमेंट अभी तक जो भी स्टेप्स लेने की प्लानिंग करती आई है, जो भी स्टेप्स लेने के बारे में अगर डिक्लेरेशन दिया है, तो कहीं ना कहीं वो स्टेप को गवर्नमेंट ने एक्चुअल में एक्शन में लाया है। इसलिए गवर्नमेंट जो ये बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन ली है, डिसीजन जो भी कन्वे किया है बजट में, तो नेचुरली गवर्नमेंट इस डिसीजन को भी एक्शन में ज़रूर लाएगी। और ऐसा हमारे ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर ने भी क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के से रिलेटेड बहुत सारे एक्शंस को प्लान में डाल चुके हैं और बहुत सारे एक्शंस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग भी कर रही है। और मे बी कमिंग सेशन जो हमारा विंटर सेशन होगा उसमें कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर से गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी। तो टिल देन वी हैव टू ओनली वेट एंड वॉच, बट वंस द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू प्राइवेटाइज 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो दिस में डेफिनेटली हैपन। जहाँ तक अभी जो भी रिपोर्ट्स है, जो भी हमने क्लूज देखे हैं, उसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इसको एक्शन में डालेगी। गवर्नमेंट बहुत लॉन्ग टर्म के डिसीजंस को, लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स को पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में ले रही है और इसको हम देखते हुए कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो भी अपना थिंकिंग है वो लॉन्ग रन है। मतलब 25 ईयर्स को गवर्नमेंट प्लान करके चल रही है और गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर इस तरीके के प्राइवेटाइजेशंस होते रहेंगे तो आगे के 25 सालों में इकोनॉमी को अच्छा बूस्ट, अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो गवर्नमेंट इज नॉट thinking about the present situation, about the present era, about the present requirement, about the country's actual
मेन्स रिक्वायरमेंट ओनली द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हमारी इकोनॉमी को मे बी बूस्ट करे और बहुत अच्छा बूस्ट करे, बट स्टिल द कॉम्प्रोमाइज side is there, and that compromise will automatically affect the general people of our country. That's all for today's video. If you like this video, please subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching. Have a nice day.